श्री राधे दोस्तों, आज हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा नोट्स विद शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर क्या होती है? जिसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ इक्वल्स होती है, मतलब जिसकी रो और कॉलम्स हमारी इक्वल होगी। रो और कॉलम्स इक्वल हो गए मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम। ए 2x2 मतलब उसकी 2 रोज है और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो आपके सामने लिखी हुई है, देखिए इसको। फिर सेकंड है आपकी 3 रोज 3 कॉलम्स मतलब 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी रो एंड कॉलम सेम होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक सेकंड, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल? ए डायगोनल मैट्रिक्स हैज़ जीरो एनीवेयर नॉट ऑन द मेन डायगोनल। क्या होगा? जिसका क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जीरो होगा एनीवेयर। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 2 8 1 और जो डायगोनल से अलग एलिमेंट्स है वो क्या हो गया आपके 0 0। और ज़रूरी नहीं कि वो जीरो हो सकते हैं, मतलब A11 A22 और A33 आपके कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी। सेकेंड आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्केलर मैट्रिक्स हैज़ ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज द सेम विद जीरो एवरीवेयर एल्स। ये कह रहा है कि जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी उस पर कुछ ना कुछ जीरो होना चाहिए, यानी कि ए आई जे इक्वल्स टू के, कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हमारे नहीं होने चाहिए। वही सब क्या हो गया? हमारे स्केलर मैट्रिक्स। टॉपिक थर्ड, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? इसके 2 पार्ट्स हो गए, लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर इज व्हेन ऑल एंट्रीज अबाउ द मेन डायगोनल्स आर जीरो। जिसमें क्या होगी? लोअर कह रहा है तो लोअर का मीन जस्ट अपोजिट, मतलब उसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होवेगे। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल है 5 0 0, सेकेंड है आपकी 2 1 0, थर्ड है 7 6 -3, तो इसके अपर के एलिमेंट्स क्या हुए? जीरो। अब करते हैं अपर ट्राइंगुलर, जैसा नाम वह उल्टा काम। तो इस पर अपर कह रहे तो यानी कि इसके लोअर एलिमेंट्स जीरो होएंगे। इज व्हेन ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो। फर्स्ट रो आपकी 2 -2 7, सेकेंड 0 4 11, थर्ड 0 0 5। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या हुआ? जिसका अबाव डायगोनल्स क्या हो गए? जीरो। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गए? जिसके बिलो डायगोनल्स क्या हो गए? जीरो हो गए। तो आपने क्या पढ़ा? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मीन्स नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल्स क्या होगी? जीरो जीरो। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है। सेकंड आता है आपका सिमेट्रिक्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक्स। तो ये हुआ आपका सिमेट्रिक। इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक एंट्रीज अदर साइड ऑफ द मेन डायगोनल्स आर इक्वल लाइक दिस। मतलब इसकी जो मैट्रिक्स है और इसकी जो एंट्रीज होगी वो सारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे मतलब A12 और A21 सेम होगी, A13 और A31 सेम होगी। जैसे देखो ये मैट्रिक्स आपकी 2 2 11 11 5 5 -1 -1 6 6 7 7। तो इसका यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, मतलब इसका ओवन ट्रांसपोज भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, और सिमेट्रिक है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कि उसके जो मैट्रिक्स हैं एंट्रीज और अदर साइड ऑफ द मेन डायगोनल्स वो क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी? मतलब IRS स्टार्टिंग में, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 1। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़ 1 एस ऑन द मेन डायगोनल एंड 0 एस एवरीवेयर एल्स। मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इट इज़ स्क्वायर होने चाहिए, मतलब उसकी रो और कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम, या तो वो 2 बाई 2 की हो, 3 बाई 3 की हो, या 100 बाई वॉट एवर, वो किसी की भी हो, बस वो स्क्वायर होनी चाहिए। और इसका जो सिंबल्स है इसको हम प्रेजेंट करेंगे किससे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होनी चाहिए? उसके एलिमेंट 1 1 होने चाहिए। और जब जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे, नल मैट्रिक्स की, तो उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? हमारे 0 0 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Last topic is horizontal matrix and vertical matrix. A matrix of order m×n is a horizontal matrix if n greater है। बस horizontal matrix और vertical matrix में ये है कि ये हमारी स्क्वायर नहीं होना जरूरी नहीं है, कि जो इसका n है
वो बड़ा होना चाहिए किससे, m से। जैसे 1 2 2, जो आपकी रो कितनी होगी 2 और कॉलम कितनी होगी 4, तो ये किसकी हो गई 2 × 4 की, ठीक है। और जो वर्टिकल मैट्रिक्स है वो क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हुई, जिसमें m > n, हॉरिजेंटल में n > m और वर्टिकल में m > 1। जैसे इसमें क्या हो जाएगी आपकी 4 × 2। तो दिस टॉपिक इज। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा के शॉर्ट्स नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको इस तरीके के और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।